नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट, आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारी संस्था के द्वारा गठित आईटी टीम हमारे एसोसिएट कोऑर्डिनेटर्स मेंबर्स के द्वारा रोजाना छात्र एवं अभिभावकों की बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं, जिसके लिए संस्था उन सभी छात्र और अभिभावकों को सही धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। साथ ही साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले संस्था आप सभी छात्रों से यह अपील करती है, यह अनुरोध करती है कि आप सभी घर में रहें, भीड़-भाड़ वाली एरिया में जाने से बचें और मास्क का रोजाना उपयोग करें, क्योंकि हमारे देश और प्रदेश में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को अगले निर्देश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ सरकार ने बच्चों के सिलेबस कंप्लीट होने तक, संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा होने तक सभी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो बच्चों की जो क्वेरीज हैं, जो बच्चों के सवाल हैं हमारी संस्था में, वो सभी अभिभावकों के हमारे क्वेरीज ऑनलाइन आ रही हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। संस्था ने भी बच्चों के हित में निर्णय लिया है कि संस्था अब से जिन भी बच्चों या जिन भी गार्जियंस की क्वेरीज होंगी, उन सारे सवालों के जवाब हर संभव तरीके से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से देने का काम करेगी। अभी तक बच्चों के और गार्जियंस के, अभिभावक और छात्रों के जो कॉमन सवाल आ रहे हैं, तो वो ये आ रहे हैं कि सर, संस्था में रजिस्टर्ड होने के लिए, संस्था में जुड़ने के लिए क्या-क्या प्रोसेसेस हैं? संस्था की स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं? तो सबसे पहले मैं छात्रों को ये बता दूं कि संस्था में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले संस्था में रजिस्टर्ड होना होगा। रजिस्ट्रेशन आप हमारे एसोसिएट या हमारे कोऑर्डिनेटर्स या हमारे हेड ऑफिस के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, हमारी वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे का ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में बच्चों के सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों के फॉर्म्स हम तक फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। फॉर्म जो भी होते हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म जब फॉरवर्ड होते हैं, तो पहले हमारी आईटी सेल्स उसको चेक करती है कि बच्चे का एलिजिबिलिटी, बच्चा एलिजिबल स्कॉलरशिप के लिए है या नहीं है। बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद संस्था के द्वारा जो बच्चे ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर एसोसिएट के माध्यम से, उनके द्वारा हमारी संस्था से एक वेलकम कॉल जाती है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन अवधि होती है कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर। 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास हमारी संस्था के द्वारा आपके फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद एक वेलकम कॉल जाती है, और अगर बच्चा ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म फिल करता है तो उसके 2 से 4 दिन के अंदर उसके पास हमारी वेरिफिकेशन के बाद वेलकम कॉल जाती है। वेलकम कॉल में आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपके फॉर्म एक्सेप्टेंस की सारी न्यूज़ जो होती हैं, अपडेट्स आपको दी जाती हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है, हमारे द्वारा जब फॉर्म्स की सारी चेकिंग हो जाती है, इंक्वायरी, उसके बाद फॉर्म्स जब फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, फिर बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग के लिए बच्चों को हमारे हेड ऑफिस गोरखपुर पे आना होता है। बच्चे काउंसलिंग में विद पेरेंट आते हैं। पेरेंट्स के साथ वो काउंसलिंग में आते हैं, हमारे काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करते हैं। काउंसलिंग सेशन में उन्हें ये बताया जाता है, बच्चों को उनके कोर्सेज के हिसाब से, उनके राज्य के हिसाब से कॉलेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चों को कॉलेज के ऑप्शंस मिलते हैं। अलॉटमेंट में बच्चे जब कॉलेज ऑप्शन करते हैं, अलॉटमेंट में जब बच्चे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो उस सिलेक्शन में बच्चों को और अभिभावकों को पूरी छूट दी जाती है। वो अपने कॉलेज के बारे में देखें, परखें। साथ ही साथ कॉलेज के जो भी रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर आपके सामने बैठे होते हैं, आप उनसे क्वेरीज करके उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उस कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में क्या-क्या सुविधाएं हैं, क्या-क्या लाभ मिलते हैं, कोर्सेज कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे टीचर्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है आप काउंसलिंग के दिन उन सबसे डिस्कस कर सकते हैं। और उसी दिन साथ ही साथ आपको हमारी संस्था के द्वारा कॉलेज में जाने के लिए एनओसी मिल जाती है। एनओसी में क्लियर आपको सभी जो भी आपकी स्कॉलरशिप होती है उसके लाभ की जो विवरण होती है, हमारी समरी होती है, वो आपको दी जाती है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद, साल भर पढ़ने के बाद कहीं कॉलेज के किसी पदाधिकारी को बदल दिया जाए, किसी एचओडी को बदल दिया जाए, तो अगले साल से कहीं ऐसा हो, ऐसा डर भी बच्चों के अंदर रहता है कि अगले साल से ऐसा हो कि हमसे फीस मांगी गई या संस्था के द्वारा हम गए हैं, फिर भी
कॉलेज का मैनेजमेंट अगर बदल जाता है तो हमसे किसी भी प्रकार की मोटी रकम की मांग हुई, या हमारी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज हमें मार्कशीट देने से पहले ये कहे कि इतने रुपए की रकम जमा करो, फिर आपको मार्कशीट देंगे। ये ऐसे तमाम क्वेरीज बच्चों के आते रहते हैं, तो उन सब में मैं पूर्ण विराम लगाते हुए बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे जब भी हमारी संस्था में रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाते टाइम हमारी संस्था और कॉलेज का उन्हें एक एनओसी दिया जाता है, जिसपे उनके पदाधिकारी, चेयरमैन और डायरेक्टर का सिग्नेचर रहता है। हमारी संस्था के चेयरमैन और डायरेक्टर का सिग्नेचर रहता है, और एनओसी पिछले अगले 4 सालों तक एक रिटन पेपर आपके पास रहता है, जिससे कोई भी कॉलेज आपसे किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता है। बच्चे को संस्था के द्वारा जो गाइड किया जाएगा, बच्चों को सिर्फ वही खर्चा उस कॉलेज में देना है, अन्यथा 1 भी रुपया कॉलेज आपसे डिमांड नहीं कर सकता है, और डिमांड अगर करे तो ये लीगली नहीं, अनलीगली आप कॉलेज के लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है, हमारे लिए भी गलत है, और उस रिटन लेटर के माध्यम से आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। तो आपको एज एविडेंस, एज प्रूफ संस्था एक रिटन पेपर भी देती है। उसके बाद बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज डायरेक्टर चेयरमैन से अपना वो दिखाते, अपना एनओसी दिखाते हैं। एनओसी के बाद बच्चे कॉलेज में एंट्री पाते हैं, हॉस्टल लेके रहते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बच्चे जब क्वालिफाई हो जाते हैं, अपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो फिर बच्चे वो एनओसी हमारी संस्था को वापस करते हैं आफ्टर प्लेस। आपकी अगली जो भी क्वेरीज होगी, अभी तक संस्था ने आपको सब कुछ बता दिया। पहला रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी वेलकम कॉल जाएगी, दूसरा प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस होता है कि आपकी वेलकम कॉल के बाद आपको दूसरी कॉल काउंसलिंग की जाएगी, जिसके लिए आपको विद पेरेंट काउंसलिंग के लिए हमारे गोरखपुर ऑफिस पे बुलाया जाएगा अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में आपको आपके मनपसंद राज्य में मनपसंद जो कॉलेज दिए जाएंगे आपको, उस कॉलेज की आपको एनओसी दी जाएगी, और एनओसी के बाद आप कॉलेज विजिट करेंगे। विजिट के टाइम कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कराएंगे, और एनओसी दिखा के आप कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपने सपनों को उड़ान देंगे। अगर इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरीज होती है, किसी भी गार्जियन को कोई भी क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है, तो वो इस YouTube के वीडियो के माध्यम से इसके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकता है। हमारे संस्था द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर में अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को मैसेज या कॉल के द्वारा छोड़ सकता है। संस्था हर संभव तरीके से, हमारी आईटी डिपार्टमेंट 24 घंटे हर संभव तरीके से लगी हुई है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको उचित समय पे मिले। धन्यवाद।